बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हो हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे जी, आमीन। तो आज हमारे किचन में बनने लगा है जी विंटर स्पेशल स्वीट पोटैटोज़। इनको बहुत ही आसानी से घर में किस तरह रोस्ट किया जा सकता है वो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बहुत ही जल्दी बन जाती है, 5 से 10 मिनट के अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो मैं आपको 2 तरीक़ों से ये तरीका बताऊँगी, तवे पर किस तरह रोस्ट करनी है और ओवन में किस तरह हम इसे रोस्ट कर सकते हैं। बग़ैर पानी की ये आपने बनानी है ताकि इसकी जो स्वीटनेस है वो बरकरार रहे। तो चलिए चलते हैं जी किचन में और देखते हैं जी स्वीट पोटैटोज़ को किस तरह रोस्ट किया जा सकता है। जी, तो आज हम बनाने लगे हैं जी सर्दियों की बेहतरीन सौगात, बेहतरीन तोहफ़ा जी स्वीट पोटैटोज़, जिसे शक्करकंदी भी कहा जाता है, जो बहुत पसंद की जाती है जी। ये देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से धो लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस पर मिट्टी लगी होती है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे या मिट्टी में बहुत होती है, तो इसीलिए हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लेना है, क्योंकि इसको फिर हमने पकाने के लिए रख देना है। मैंने इस तरह की थोड़ी पतली नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी मैंने शक्करकंदी नहीं ली, क्योंकि ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पक के तैयार हो जाती है। मैं इसे 2 तरीक़ों से आपको बनाना सिखाऊंगी, एक तवे पर और एक इलेक्ट्रिक ओवन में या गैस ओवन आपके पास है तो उसमें किस तरह हम बना सकते हैं। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त ये रेसिपी है। यही सीज़न है जिसको खाने का, इसको एंजॉय करने का। इसके ऊपर चाट मसाला और खट्टा डाल के खाया जाता है। बाज़ार में ये कोयलों में बना के लोग सेल करते हैं। ये इलेक्ट्रिक ओवन है, एक मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा बताती हूँ इसमें किस तरह रखना है। इसी तरह आप गैस ओवन में भी रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने इनको पहले अपने ओवन के अंदर सेट कर लेना है। ज़्यादा मोटी मत लीजिएगा वरना अंदर से कच्ची रह जाती हैं। इस तरह की दरमियाने साइज़ की लें ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाती है जी। देखिए इस तरह जी पहले मैं सारी सेट कर लेती हूँ इसके अंदर, फिर मैं जी ओवन को ऑन कर दूँगी। ये देखिए जितनी इसमें पूरी आ जाए आराम से। ये जी टूट गई है, कोई मसला, इसको सेट कर लेते हम इस तरह। मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत ही ज़्यादा शौक़ से इसे खाती हूँ। ये जी ओवन की मैंने दोनों रॉड हैं जो ऊपर नीचे के दोनों रॉड मैंने जी ऑन कर दिए हैं और फुल टाइमर जी इसको मैंने दे दिया है। अब जब ये रेडी होंगी फिर मैं ये आपको दिखाऊंगी। अब दूसरी तरफ भी आपको मैं दिखाती हूँ कि तवे के ऊपर हम किस तरह इसको रोस्ट कर सकते हैं जी। ये तवे को हमने जी रख दिया है, इसे आपने प्री हीट करना है कर लें, अदरवाइज़ इस तरह भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं जी। मैंने इसके ऊपर जी अब शक्करकंदी को भी इसी तरह सेट कर लेना है। ये देखें जी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ये दोनों तरीके बहुत ही आसान हैं। अब आपने इसको कवर कर देना किसी भी कवर से, ढक्कन से। मेरे पास ये प्रेशर का इसके ऊपर फिट आ रहा था तवे के ऊपर, इसलिए इसका रबर प्रेशर के जो ढक्कन है इसका रिमूव करके इसको हमने जी कर दिया है कवर और हल्की आंच पे इसको रख दिया। दूसरी तरफ जी ओवन को भी देखते हैं। ओवन में जी ये हो रही है रोस्ट, इसको चेक करते हैं जी। थोड़ी देर बाद इनकी जो साइड्स हैं उनको हम चेंज करेंगे, ठीक है। हल्की आंच पे इसको रखना है। ये देखें ये पकना स्टार्ट हो चुकी है। ये चेक करें जी इस पे कलर आना शुरू हो गया। इसको कवर कर देंगे और इसको अब हम चेक करते हैं जी 10 मिनट हो चुके हैं हमें। इसको भी हम टर्न कर लेते हैं। ये भी अंदर से कच्ची है, ये देखने से पता चल रहा है। इसको भी जी हमने टर्न कर दिया है। इसको फिर हम छोड़ देंगे जी। ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार ये स्वीट पोटैटोज़ बनते हैं। दोबारा इस तरफ आते हैं। ये देखें जी इनके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं डालना आपने, ठीक है। वो पानी डालने से ना बहुत पानी वाली सी बनती है, ये बिल्कुल ड्राई बनेगी। ये टूथपिक लिया जी, टूथपिक ये देखें मैंने अंदर डाली है, बहुत आराम से इसके अंदर जा रही है। तो इसका मतलब है जी आपकी जो स्वीट पोटैटोज़ हैं बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। ये चेक कर लें जी। अब हमने इसको रख दिया साइड पे ठंडा हो जाए। दूसरी तरफ इसको चेक करते हैं। ओवन में ज़्यादा टाइम लगा है, मैंने ये चीज़ नोट की है आज बहुत गौर से, और जो तवे पर है वो बहुत जल्दी बन गई है। तो अब मैं तवे पे बनाऊंगी, ठीक है। ये तो आप लोगों को बताने के लिए कि इस तरह आप ओवन में भी तैयार कर सकते हैं बग़ैर पानी के, बग़ैर किसी स्टीम के, सिर्फ हीट में। ये भी हो गई जी रेडी। इनको पीछे मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा ठंडा कर लें, फिर हम इनके जो छिलके वगैरह है उसको रिमूव करते हैं।
तो ये देखें जी, छिलके रिमूव करने के बाद जी मैंने इनको काट लिया है। इसके ऊपर डालेंगे जी हम चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद आपके पास जो भी खट्टा लीमू है या खट्टी है वो डालेंगे जी। मैं लेमन, इसके ऊपर लेमन जूस डालूँगी। उफ, देख के ही मुंह में पानी आ गया मेरे तो। बहुत ही मज़े की लग रही है जी और बहुत ही मज़ेदार, और ये बिल्कुल मीठी बनेंगी। ठीक है, अगर आप पानी में बनाएंगे तो उसकी जो तमाम स्वीटनेस है वो पानी में निकल जाती है। इस तरह बनाने से आपकी जो शकरकंदी की मिठास है वो बिल्कुल बरकरार रहती है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, इसे लाइक करना है, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये मैंने टेस्ट किया और उसके बाद मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं टेस्ट पे टेस्ट करती जा रही हूँ। तो आप भी ये ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। ये देखें मुझसे नहीं रुका, जरा मैं फिर एक ले रही हूँ। इस तरह करते करते ये बाउल हो जाना है ख़त्म, और फिर चलें किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।